नमस्कार साथियों। आज हम लोग बात करेंगे मीसा भारती के बारे में। और आप सभी जानते हैं कि लालू प्रसाद यादव की बेटी हैं मीसा भारती, और बिहार की राजनीति में काफ़ी सक्रिय रहती हैं। और आप लोगों को एक और बात बता देता हूँ, बड़ी दिलचस्प बात है कि आप देखेंगे कि जब लालू प्रसाद यादव मीसा कानून के तहत जेल गए और उनके घर में एक बेटी का जन्म होता है, तो उसी कानून के ऊपर आप देखिए इनका नाम मीसा रख दिया गया था। आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम आप सभी जानते हैं, उसी की बात कर रहे हैं। तो यही है वो मीसा भारती। देख रहे हैं आप लोग, आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा भी दे रही होगी मीसा भारती। और बिहार की राजनीति से आती हैं। अगर हम लोग बिहार में बात करें तो यहाँ विधानसभा सीटें आपको 243 देखने को मिल जाएंगी। विधान परिषद 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 40 सीटें हैं। बिहार की राजधानी पटना है। कुछ पिक्चर्स और देख लीजिए आप लोग। देखिए इनके पति हैं, और आप देखेंगे मीसा भारती की बेटी और बेटे हो गए। ये आप देखेंगे इनके पिता लालू प्रसाद यादव, जो आप सभी जानते हैं कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं और देश की राजनीति में रेल मंत्री भी रहे हैं और काफ़ी पॉपुलर नेता रहे हैं। और ये आप देखिए इनकी माता राबड़ी देवी, ये भी आप सभी जानते हैं कि बिहार की मुख्यमंत्री रही हैं। और इनके भाई हैं तेजस्वी यादव, छोटे भाई हैं, तेज प्रताप यादव बड़े भाई हैं। और ये दोनों भी राजनीति से जुड़े हुए हैं, और बिहार की राजनीति में तो तेजस्वी यादव भी दिख रहे हैं। ये आप देखिए लालू प्रसाद यादव, और ये आप लोगों को भी दिखाई दे रही होगी। तो अगर हम लोग मीसा भारती की बात करें तो इनका पूरा नाम क्या है? इनका पूरा नाम है मीसा भारती। इनका जन्म होता है 22 मई 1976 में। और आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में 1975 से लेकर 77 तक राष्ट्रीय आपातकाल लगाया था। इंदिरा गांधी के समय की बात हो रही है। और आप सभी जानते हैं कि उस समय जो आंदोलन हुआ, जेपी आंदोलन, जयप्रकाश नारायण साहब के द्वारा किया गया था, उसी से निकले हुए लालू प्रसाद यादव नेता हैं। उसी आंदोलन से नीतीश कुमार भी उसी आंदोलन से निकले हुए नेता हैं। सुशील मोदी भी उसी आंदोलन से निकले हुए नेता हैं। और उस समय उन्हें जेल भी जाना पड़ा था राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। आप सभी जानते हैं कि बड़े बड़े नेताओं की गिरफ्तारी करवा दी गई थी। तो उसी समय इनका जन्म होता है, पटना बिहार में इनका जन्म होता है। लालू प्रसाद यादव इनके पिता और राबड़ी देवी इनकी माता का नाम। जीवन साथी शैलेश कुमार हैं इनके पति, और जो कंप्यूटर इंजीनियर है। और आपको बता दूं कि ये भी एक डॉक्टर, पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल से MBBS कर चुकी हैं, यानी कि डॉक्टर आप कह सकते हैं। राजनीतिक दल इनका राजद है, राष्ट्रीय जनता दल है। और वे पटना मेडिकल कॉलेज की बैडमिंटन चैंपियन भी रह चुकी हैं। और आप देखेंगे मीसा भारती के कुछ काम भी आप देखेंगे चर्चा में बने रहते हैं। अपने कामों के लिए जानी जाती हैं। बिहार की ग्रामीण इलाकों में लैंगिक समानता के लिए वे महिला सशक्तिकरण, बालिका शिक्षा, महिलाओं के खिलाफ अपराध, राजनीति में महिलाओं की भागीदारी और नीतिगत मामलों में भी दिलचस्पी लेती हैं। वे देशों के यात्रा वृत्तांतों, इतिहास और संस्कृति और भू राजनीति में भी रुचि रखती हैं। और आप सभी जानते हैं कि मैं तो कहता हूँ महिलाओं को राजनीति में भाग लेना चाहिए। देखिए महिलाओं की क्या समस्याएं हैं वो आप समझिए कि एक पुरुष नहीं समझ सकता है, महिला ही एक बहुत बेहतर तरीके से समझ सकती है। और हमारे देश में ना के बराबर महिलाओं को देखेंगे आप लोग राजनीति में। राजनीतिक सफर की बात करें तो 2014 में एक चिकित्सक से राजनीतिज्ञ बनी मीसा भारती ने पाटलिपुत्र की लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा। हालांकि इनकी जीत नहीं हुई थी इस चुनाव में। ऐसा इसलिए क्योंकि राजद पार्टी के बागी नेता रामकृपाल यादव से हार गई थी, जो भाजपा में शामिल हो गए थे। रामकृपाल यादव पहले राजद में थे, किस में थे? राष्ट्रीय जनता दल पार्टी में थे, लेकिन ये आप देखिए कि अलग हो गए थे और बीजेपी को इन्होंने ज्वाइन कर लिया था। और ये 2014 वही साल है जब आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के रूप में नाम सामने बीजेपी की तरफ से पेश किया गया था। और काफ़ी हवा चल रही थी बीजेपी की, बड़े बड़े धुरंधर चुनाव हार गए थे उस समय। और आप सभी जानते हैं लोकसभा सदस्य का चुनाव लड़ना होता है आपको, तो आपकी उम्र 25 साल होनी चाहिए। और जो लोकसभा सदस्य का चुनाव होता है ना, ये डायरेक्ट जनता करती है। आपकी उम्र 18 साल हो चुकी होगी तो आपका भी वोटर सूची में नाम जोड़ चुका होगा, आप भी वोट डालने जाते होंगे। जून 2016 में हुआ राज्यसभा चुनाव के लिए पार्टी की उम्मीदवार थी और बिहार से राम जेठमलानी के साथ निर्विरोध चुनी गई थी। और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आपकी उम्र 30 साल कम से कम होनी चाहिए। और जो राज्यसभा सदस्यों का चुनाव होता है ना, इनका चुनाव विधायकों के द्वारा होता है, MLA इनका चुनाव करते हैं। MLA का चुनाव आप सभी जानते हैं कि किसके द्वारा होता है? डायरेक्ट जनता के द्वारा होता है। ठीक है,
तो ये भी याद रखिएगा। 2019 में भी मिसा ने पाटलिपुत्र निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा था, लेकिन फिर भी वो 38,000 से ज़्यादा भारी मतों से एक भी फिर हार गई थी। इसमें भी उन्हें चुनाव हारना पड़ा था। तो अभी तक राजनीतिक यात्रा इनकी यहीं तक है। आगे किस तरह से राजनीति में क्या करती हैं, कौन कौन सी पद मिलती हैं, क्या होता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और इसके लिए रहता है कि आप लोग देश की राजनीति को देखते रहिए, न्यूज़ पेपर पढ़ते रहिए और समझते रहिए। और इससे क्या रहता है कि सभी के बारे में आप लोगों को जानकारी मिलती रहती है। चलिए, आप लोग पढ़ते रहिए, बताइए और किसी के बारे में बात करनी है तो हम लोग बात करते रहेंगे। वैसे तो आपकी नेताओं की जो सीरीज चल रही है ये चलती रहेगी, ठीक है।